RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हेलो एल्केन्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपके सामने जो कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हेलो एल्केन्स की हमने आपको बहुत सारी वीडियो प्रस्तुत की हुई हैं, जिनमें इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेटेड होने के रेस्पेक्ट में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ यौगिकों की क्रियात्मकता का क्रम प्रदर्शित किया था। आज भी हम इसी प्रकार से कुछ यौगिकों में किस प्रकार से विभेद किया जा सकता है, रासायनिक अंतर किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जनरली इन क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी यौगिक ए और बी में अंतर करने वाला एक रासायनिक समीकरण लिखिए, या इस प्रकार से कोई एक रासायनिक गुण बताइए जो इन यौगिकों में विभेद कर सकता हो। यहाँ ए और बी हमारे हेलो एल्केन से ही संबंधित हैं, तो इन हेलो एल्केन्स में जो विभेदात्मक गुण होता है वो हम इनके रंग के आधार पर लेकर चलते हैं। यानी एक स्पेसिफिक अगर हम रिएक्टेंट ले लें, कोई रिएजेंट की अभिक्रिया हम इस ए और इस दूसरे अन्य पदार्थ के साथ कराएं, तो ये पदार्थ जो तीसरा हम रिएजेंट लेंगे इस ए के साथ अलग रंग देगा, बी के साथ अलग रंग दे सकता है। या हो सकता है कि वो पहले यौगिक के साथ अभिक्रिया कर ले, दूसरे के साथ अभिक्रिया न करे, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो दूसरे के साथ अभिक्रिया कर सकता है, पहले के साथ अभिक्रिया न करे। तो आज की वीडियो का हम इसी प्रकार से लेकर चल रहे हैं कि यौगिकों में वर्णात्मक विभेद किस प्रकार से किया जा सकता है, वर्ण अर्थात रंगों के आधार पर। तो कार्बनिक यौगिक या हेलो एल्केन्स में वर्णात्मक विभेद, यह हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो में कुछ मुख्य मुख्य यौगिक और उनमें होने वाले रासायनिक अंतर, या उन यौगिकों में अंतर किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है तो आपको उनकी समीकरणें भी लिखनी होंगी। अब वे रंग किस प्रकार से और कैसा प्रदर्शित करते हैं और क्यों रंग प्रदर्शित करते हैं, हम विस्तार पूर्वक आपको इसकी जानकारी देंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले लेकर चलते हैं क्लोरोएथेन और क्लोरोबेंजीन। इन दोनों यौगिकों को हम लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बनता है कि क्लोरोएथेन और क्लोरोबेंजीन में आप विभेद किस प्रकार करेंगे, या क्लोरोबेंजीन और क्लोरोएथेन में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। देखिए, क्लोरोएथेन का फॉर्मूला होता है C2H5Cl और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl, जिसको हम बेंजीन रिंग के रूप में कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन परमाणु अगर स्थापित कर दिया जाए। अब इनमें रासायनिक अंतर करने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं। वैसे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये एक एलिफेटिक यौगिक है और जो दूसरा है आपका ये एक एरोमेटिक यौगिक है। तो ये तो एक अंतर हो गया जो हम इनके फॉर्मूले के आधार पर देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर हम किस प्रकार करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर हम उसमें ठंडा करके मिला देते हैं, HNO3 मिला देते हैं। HNO3 मिलाकर उसमें फिर मिला देते हैं AgNO3। अब यहां पर जो ये कंपाउंड है उसको गर्म किया जाता है एक्वस KOH के साथ। अब यहाँ एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होती क्या है, उस रिएक्शन के आधार पर हम इनको विभेदित कर सकते हैं। अब यहाँ मिलाने पर अगर सफेद रंग आ जाए, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, तो आपका वो यौगिक होगा एलिफेटिक क्लोरोएथेन, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होती तो फिर वो आपका होगा क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक यौगिक। अब रिएक्शन होती क्या है, देखिए कंपाउंड हमने मान के चलिए ये C2H5Cl ले लिया, क्लोरोएथेन। जब इसको हम एक्वस KOH के साथ गर्म करेंगे तो इसके साथ गर्म करने पर ये हमारा प्रतिस्थापन हो जाता है KCl और C2H5OH।
यानी हो जाएगा C2H5OH प्लस KCl। ये KCl पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, यानी ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में रहेगा। अब इसमें हम जब इस KCl के साथ AgNO3 को मिला देते हैं, AgNO3 को, तो यहां पर AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ये आपका सफेद अवक्षेप होता है। अगर ये सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ तो हमें ये KCl मिला, क्योंकि ये KCl के साथ ही आया, KCl के कारण आया। ये KCl कहां से मिला? Cl आया हमारा C+5Cl से, यानी क्लोरोएथेन से। तो अगर ये सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है तो हमारा यौगिक होगा क्लोरोएथेन, और अगर ये सफेद रंग प्राप्त नहीं होता है तो वो होगा हमारा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन इस अभिक्रिया को क्यों नहीं देता? उसका कारण ये है कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, इस क्लोरीन के साथ यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, तो लोन पेयर होने के कारण ये बेंजीन रिंग, ये फिनाइल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस रीजन से ये यहाँ क्लोरीन के साथ एक प्रकार से द्विबंधात्मक, आंशिक द्विबंधात्मक लक्षण के रूप में रहेगा, और यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर हैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में एकत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अन्य अनुनादी संरचनाएं भी बनाई जा सकती हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ इस द्विबंधात्मक लक्षण के कारण ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप नहीं हो पाता, नहीं टूट पाता, यानी यहाँ से क्लोराइड आयन नहीं बनेगा, और जब क्लोराइड आयन नहीं बनेगा तो वो AgNO3 के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप भी नहीं देगा। इसी कारण कह सकते हैं कि जो कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है हमारा, वो इसके साथ कोई रंग नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब अभिक्रिया AgNO3 ने की तो HNO3 क्यों मिलाया गया? तो यहाँ पर कंपाउंड के साथ जब ये एक्वस KOH अक्षारीय प्रकृति का मिलाया गया तो हो सकता है ये अधिक मात्रा में भी हो, तो इसकी अधिकता को समाप्त करने के लिए हम उसमें HNO3 मिला देते हैं, क्योंकि अक्षार और अम्ल परस्पर क्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, यानी सॉल्यूशन विलयन हमारा उदासीन हो जाएगा। तो इस कारण हम इसमें HNO3 मिलाते हैं इस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने समीकरण के आधार पर, समीकरण के द्वारा भी आपको क्लोरोएथेन और क्लोरोबेंजीन में अंतर बता दिया। इसी प्रकार से अब अन्य यौगिकों को देख लेते हैं। अगले यौगिकों के रूप में अगर हम क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन को लें तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपकी होगी। यहाँ पर Cl, यहाँ ये देखिए इसमें बेंजीन रिंग होती है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। यहाँ इसका अर्थ ये है कि इस साइक्लो स्ट्रक्चर में 3 जगह डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस संरचना में और इसमें अंतर ये होता है कि यहाँ सभी एकल बंध होते हैं 6 के 6 कार्बन परमाणुओं के बीच। तो जब एकल बंध है तो इसका मतलब ये फिर से आपका एलिफेटिक यौगिक हो गया, और जो एलिफेटिक होता है वो RH पहले तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर जब हम उसमें AgNO3 मिला देंगे तो हमें AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो यहां भी हम यही लिखेंगे कि पहले यौगिकों को, दोनों यौगिकों को 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर इन यौगिकों को एक्वस KOH के साथ गर्म करते हैं, जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिसमें फिर ठंडा करने पर कुछ बूंदे HNO3 और AgNO3 की मिलाते हैं, जिससे यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो हमारा अज्ञात यौगिक क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा, और यदि कोई रंग प्राप्त नहीं होता, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो हमारा यौगिक क्लोरोबेंजीन है। तो इस प्रकार से एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों के रूप में आप अंतर कर सकते हैं। स्पेशली हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स ले रहे हैं या हेलो एरीन्स ले रहे हैं, दोनों यौगिक। जैसे अगला यौगिक देख लीजिए। अगले यौगिक के रूप में हम क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड को अगर लेकर चलें, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। यहाँ देखिए, यानी बेंजीन रिंग C6H5 के ऊपर CH2Cl आ गया। अब यहां भी बेंजीन रिंग है, यहां भी बेंजीन रिंग है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, किस प्रकार से?
देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन परमाणु है वो डायरेक्ट हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बेंजिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु हमारा इस CH2 इस कार्बन से यानी शाखित श्रृंखला जो है ब्रांच्ड चेन जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिक में हम यहाँ दोबारा से फिर अगर पहले एक्वस KOH की अभिक्रिया करा दें तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CH2OH और प्लस में हमारा प्राप्त हो जाएगा KCl। क्योंकि ये मिश्रण प्रणाली के अंदर ही रहते हैं, हमारे 12th लेवल पर इनको आइसोलेट नहीं करते, हमें केवल टेस्ट करना है। तो प्रणाली में पहले ये मिलाया जाता है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब यानी प्रणाली में अज्ञात यौगिक बेंजिल क्लोराइड यौगिक लेकर उसमें जलीय KOH विलयन मिलाते हैं। फिर उस प्रणाली में सांद्र HNO3 की कुछ बूंदें डालकर उसमें AgNO3 मिलाते हैं। यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो प्राप्त यौगिक अज्ञात यौगिक हमारा बेंजिल क्लोराइड होगा, क्योंकि ये KCl फिर से उस AgNO3 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। जबकि यहाँ क्लोरोबेंजीन फिर से इस अभिक्रिया को नहीं देता, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ये क्लोरीन द्विबंधात्मक रूप में इसके साथ जुड़ा होगा। अभी आपको विस्तार पूर्वक बताया भी था, लेकिन यहाँ पर ये क्लोरीन इस ब्रांच चेन के द्वारा जुड़ा हुआ है, शाखित श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने इस प्रकार के इन यौगिकों को लिया। अब अगर कुछ यौगिक क्लोरीन के यौगिक लिए अभी हमने, अगर कोई अलग परमाणु आ जाए तो किस प्रकार से लिया जाएगा? जैसे कि हम एक तो ले लें क्लोरोएथेन और एक ले लें हम ब्रोमोएथेन, इन दोनों को ले लें। यहाँ एथेन मेथेन वगैरह भी हो सकता है, क्लोरोएथेन ब्रोमोमीथेन, तो इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ फिर से क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C2H5Cl और इसका फॉर्मूला होता है C2H5Br। दोनों के दोनों यौगिक हमारे RX हैं, एल्किल हैलाइड हैं। इन दोनों के साथ जब एक्वस KOH की अभिक्रिया कराई जाएगी तो दोनों के दोनों आपके ROH बना देंगे, यानी C2H5OH बना देंगे। इसके बाद जो बनता है KOH, जब इस Cl और Br के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरोएथीन के साथ तो बनाता है ये KCl और ब्रोमोएथेन के साथ बना देगा ये KBr। इस KOH की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए इसमें HNO3 मिला दिया गया। उसके बाद जो AgNO3 मिलाते हैं वो AgNO3 इसके साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और इसके साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया करके जो ये AgCl बनाएगा इसका प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट, सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये AgBr का अवक्षेप बनाएगा ये होता है लाइट येलो, हल्का पीला। तो अगर हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसमें हमारा KBr होगा, यानी ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन वाला यौगिक हमने क्या लिया है, ब्रोमोएथेन। और अगर सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है तो फिर वो हमारा होगा क्लोरोएथेन, क्योंकि ये सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का होता है। इसी प्रकार से अगर कहीं Ag आ जाए और ये डार्क येलो आ जाए, अगर ये अवक्षेप हमारा डार्क येलो होता है तो वो AgI का होगा, सिल्वर आयोडाइड का होगा। तो यहाँ पर हम C2H5I यानी आयोडोएथेन भी लेकर चल सकते हैं। इनमें से हम किस यौगिक का किस प्रकार से कलर के रूप में, मैंने शुरुआत में आपको बताया था वर्णात्मक विभेद है हमारा, रंगों के आधार पर हम अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वो अंतर यहाँ पर Cl सफेद AgClNO3 के साथ AgCl के रूप में, AgI डार्क येलो बनाता है और जो AgBr है वो लाइट येलो हल्का पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। तो इस प्रकार से हमने इन यौगिकों में अंतर लिख दिया। अब मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिनमें आप लोग अंतर लिखकर देखेंगे। अगर उनका अंतर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक तो बेंजिल क्लोराइड को ले लीजिए, क्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड है आपका बेंजिल ब्रोमाइड। एक यौगिक तो हो गया आपका ये, दूसरा यौगिक है आपका ब्रोमोएथेन और इसके साथ जो पेयर बना आपका वो है ब्रोमोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों में
आप लोग अंतर लिखकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन उस आधार पर आपको बता रहे हैं कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इंडिकेट जरूर करें। अगर आपके माइंड में कोई अन्य अंतर या अन्य क्वेश्चन कोई आता है तो हम उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।